ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ मोटापा कम करने के ज्योतिषीय उपाय के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि आपका वेट लूज हो और वो भी बिना डाइटिंग के और वो भी परमानेंट, तो इस वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना। उपाय सभी बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मैंने खुद भी इन उपायों को फॉलो करके अपना 15 केजी वेट लूज किया है और वो भी बिना डाइटिंग के। पहले मेरा वेट 75 केजी था और आज की डेट में मेरा वेट 60 केजी है। मैंने 15 केजी यानी कि 15 किलो वेट लूज किया है, वो भी बिना किसी डाइटिंग के, क्योंकि मेरी जिद थी कि मुझे वेट लूज करना है, तो वो भी बिना डाइटिंग के। क्योंकि डाइटिंग कोई भी परमानेंट नहीं कर सकता। कोई एक दिन डाइटिंग कर लेगा, एक महीना कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, कितना कर लेगा, क्योंकि आखिर कोई कितना अपने मन को मार सकता है। अगर वेट लूज करने के लिए हमें ये जन्म मिला है, सुंदर दिखने के लिए ये जन्म मिला है, तो खाने पीने के लिए भी तो यही जन्म है। इसलिए डाइटिंग करना तो हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो कोई ऐसा सोल्यूशन है कि हम बिना डाइटिंग के वेट लूज कर सकें। जिम जाना भी वेट लूज कर सकते हैं जिम जाने वाले, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। जैसे ही हम जिम छोड़ते हैं दोबारा हमारा वेट गेन हो जाता है। तो फिर ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारा वेट लूज हो। मैं ऐसे नहीं कहती कि जो मोटे लोग होते हैं, जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, वो क्यूट नहीं, वो सुंदर नहीं दिखते, वो बहुत क्यूट लगते हैं। लेकिन जो मोटापा है सुंदरता के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे जब हम यंग एज के होते हैं तब तो हम मोटापे को सुंदरता के साथ जोड़ते हैं, और जब हम थोड़ी सी एज के हो जाते हैं तो मोटापा हमारे लिए कई बीमारियां लेकर आता है, जिसमें से सबसे पहले जो आम बीमारी है वो घुटनों के दर्द की है। मोटापा जैसे ही बढ़ता है, जो बुजुर्ग थोड़े से जो बड़ी एज के हो जाते हैं, उनके घुटनों की प्रॉब्लम तो रहती ही है। इसके साथ साथ उनको और प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं, जो सिर्फ जिनका कारण मोटापा ही है। क्या मोटापा खाने से बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर भी उनका वेट 45 केजी, 50 केजी, बिल्कुल इससे भी कम है, और उनको देखो तो ऐसे लगता है जैसे ये कुपोषण का शिकार है, यानी कि इनको कुछ खाने को नहीं मिलता, इनको कुछ घर में खाने की कमी है। और कुछ लोग जो बिल्कुल कम खाते हैं और फिर भी वो इतने मोटे हैं, जैसे कि उनको लोग पूछते हैं, अरे भाई कौन सी चक्की का आटा खाते हो। ये मजाक वाली बात नहीं है। मैंने जितना भी सर्वे किया है, जितने भी मेरे पास लोग आते हैं जो मोटापे से ग्रसित होते हैं, मोटापा जिनको होता है, मैंने देखा है कि वो सबसे जो पतले लोगों की बजाय बिल्कुल कम खाते हैं। फिर क्या रीजन है? इसके रीजन कुछ ज्योतिषीय भी होते हैं और कुछ दूसरे रीजन। सबसे पहले आज मैं बात कर रही हूँ ज्योतिषीय कारण के बारे में। मोटापा किस लिए बढ़ता है? जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में से 2 ग्रह हैं ऐसे जो फायरी प्लेनेट हैं, यानी कि अग्नि तत्व के, जो जिनमें अग्नि ज्यादा है, वो हैं सूर्य और मंगल। जिनके लगन पर, जिनके होरोस्कोप में लगन पर मंगल और सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, वो स्लिम ट्रिम हो। जिसकी होरोस्कोप में मंगल और सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, वो चाहे कितना भी खा लें, वो हमेशा पतले ही रहते हैं। तो अब हम इनको अपने लगन में किस तरीके से लेके आए? हमारी होरोस्कोप तो बन गई है, अब ये लगन में किस तरीके से आएंगे? तो हम लगन मतलब बॉडी में, हमारे शरीर में किस तरीके से आए? तो आपको जो आज मैं उपाय बताने वाली हूँ वो यकीन मानिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वेट लूज के लिए डाइटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि डाइटिंग करोगे तो आपके चेहरे की चमक भी जाएगी और कई बीमारियां भी लेकर आएंगी। डाइटिंग से मतलब जैसे जो लोग डाइटिंग करके पतले होते हैं, उनका शरीर ऐसे लगता है जैसे कि कई महीनों से बीमार पड़े हों। मैं ये ऐसा किस लिए कह रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी मोटापा कैसे कम किया जाए, जैसे मैंने एक बार 1 महीना फुल डाइटिंग करी। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जिससे मेरा 4-5 किलो वेट लूज हो गया था। ये बात मेरे अनमैरिड टाइम की है, शादी से पहले की। जैसे फिर मैंने अपना वेट तो 4-5 किलो लूज कर लिया, वो भी डाइटिंग करके, बिना अपने मन को मारकर। मन तो करता था कि जब मेरे भाई बहन अच्छे परोंठे खा रहे होते थे और मैं सादी रोटी उबली हुई सब्जी खा रही होती, उनको देख देख कर मेरा मन करता कैसे ना कैसे मुझे वेट लूज भी करना था। फिर मैंने महीना डाइटिंग फुल करी और मेरा वेट लूज हो गया। तो कैसे मैं खुश थी कि मेरा 4-5 किलो वेट लूज हो गया। लेकिन एक दिन मैं अपनी मार्केट में गई, वहां मुझे एक फ्रेंड मिली,
तो उसने मुझे पता है क्या कहा, इंदु तुझे क्या हो गया, क्या तू बीमारी से, मतलब तुझे कोई बीमारी हो गई है, तुझे बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, कैसे लग रही है। और मैं यकीन मानो ऐसी हो गई थी, मान लो मुझे कोई टच भी कर देता तो मैं उसके खाली सिंपल टच से भी नीचे गिर जाती, ऐसा मेरी बॉडी हो गई थी। फिर तब से मैंने कसम खा ली कि मुझे डाइटिंग तो करनी नहीं है, मुझे कुछ और फॉलो करना है जिससे मेरा वेट लूज हो। तो डाइटिंग के बिना मैंने वेट लूज कैसे किया, आपको ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी वेट लूज करने के, और इसको आप परमानेंट करना, आपका वेट लूज गारंटीड होगा। इस वीडियो को सुनने के बाद तुरंत इसको फॉलो करना शुरू करना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हम अपने लगन में कैसे सूर्य और मंगल को लेकर आ सकते हैं। सूर्य का मतलब जैसे गर्म चीजें, जो हम गर्म पानी होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, कॉपर वाटर होता है वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो शहद वाला पानी होता है, हनी वाला जो शहद वाला गर्म पानी होता है वो मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। तो अगर जैसे हम सुबह उठ के जब गर्म पानी पीते हैं या शहद डाल के गर्म पानी में पीते हैं, तो इसका मतलब जैसे हमने मंगल और सूर्य को इकट्ठा कर लिया, अपनी बॉडी में हमने डाल दिया। इसका कोई भी परमानेंट मतलब जब हम इनको लेते रहते हैं कुछ भी नुकसान नहीं है। वेट लूज का सबसे पहला टिप नोट करो, आपको सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी पीना है, वो भी या तो गर्म पानी या फिर तांबे वाला। 1.25 लीटर पानी बहुत मुश्किल है पीना, जी हाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ वेट लूज करना चाहते हैं, जिनके मन में डिजायर है कि मुझे वेट लूज करना है किसी भी तरीके से, तो उनके लिए यकीन मानो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप 1.25 लीटर पानी को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो पहला हफ्ता आपने 1 गिलास पानी पीना है, सेकंड वीक आप 2 गिलास, थर्ड वीक ऐसे 3 गिलास, और फोर्थ वीक आते आते आप 4 गिलास पानी पीना शुरू कर दो, और इसको आपने परमानेंट करना है। और इससे आपका वेट लूज तो गारंटीड होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी बहुत सारी बीमारियां जो बहुत ज्यादा जैसे छोटी मोटी बड़ी कितनी भी प्रकार की बीमारियां हों वो आपके शरीर से कैसे निकल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे वेट लूज का मेन कारण गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये जो कॉमन है ये तो चुटकियों में दूर हो जाती हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां भी 1.25 लीटर पानी को पीने से हमारी छूमंतर हो जाएंगी। ये 1.25 लीटर पानी को आप शुरू कीजिए, कैसे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं खुद पीती हूँ रोज सुबह उठकर 4 गिलास पानी। और दूसरा, ये पानी जो आपने पीना है एकदम से गटागट नहीं पी जाना, इसको आपने सिप सिप करके पीना है। पीने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिट रहे, सुंदर दिखे, हेल्दी रहें, तो आपको इतना कुछ तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना ही होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे आपको आधे घंटे की वॉक जरूर करनी है, वॉक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक हम अपनी बॉडी को हिलाएंगे नहीं हमारा वेट लूज कैसे होगा। जब आप वॉक करते हैं तो आप देखो बॉडी में कितनी गर्मी आ जाती है, मतलब सूर्य तत्व उसमें कैसे आ जाता है। और जब वॉक करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, तो सूर्य मंगल का कैसे उसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है। आधे घंटे की वॉक जरूर करो अगर आप वेट लूज करना चाहते हो। जो लोग वॉक नहीं कर सकते वो घर में प्राणायाम कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग वॉक नहीं कर सकते वो घर में प्राणायाम करें, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से हमने अपने बॉडी में हीट को लेकर आना है, इससे वेट लूज आपका गारंटीड होगा। आधा घंटा वॉक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। करना ही क्या होता है, शूज पहनो और दौड़ो चलो घर से बाहर। सुबह सुबह अच्छी अच्छी ऑक्सीजन होती है जो लेते हैं, जो हमारे फेस पे ग्लो लेके आती हैं। वो बहुत जरूरी है हर किसी को। जो लोग आधा घंटा अपने बॉडी को नहीं देते, अरे आप कमाते किसके लिए हो। अगर आप जितना मर्जी कमा लो, अगर आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं है तो फिर कोई फायदा भी नहीं है उस पैसे का। आप पैसे का एंजॉय तभी कर सकते हो ना जब आपका शरीर स्वस्थ है, आप खुद को अच्छा फील करते हैं। वो करने से आपके अंदर एनर्जी आएगी और आपका वेट लूज होगा। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है 2 मिनट ताली बजाना, यानी कि क्लैपिंग थेरेपी इसे कहा जाता है। 2 मिनट की ताली हर दुख की दवा है ये निराली। 2 मिनट आपको ताली बजानी है। ताली ऐसे नहीं बजानी जैसे हम कीर्तन में बजाते हैं, ताली आपको बजानी है इस तरीके से,
मतलब जो सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो प्रेस वो होने चाहिए। ताली आपको ऐसे हाथ खोलकर बजानी है, बिल्कुल स्लो स्लो नहीं बजानी, बिल्कुल जोर जोर से। आप जितना आप जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगाकर सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगा, सिर्फ 2 मिनट कह रही हूँ मैं आपसे, 2 मिनट कितना कम होता है। 2 मिनट ताली बजाओ और हर दुख को, हर रोग को दूर भगाओ। तीसरा पॉइंट हो गया ताली बजाना। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के। फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे पॉइंट जो आपको बताऊंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब फोर्थ पॉइंट है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा हम पहले आपको बताती हूँ सूर्य मुद्रा करते कैसे हैं। ये जो रिंग फिंगर है, आपने दोनों हाथों की रिंग फिंगर को ये अंगूठे के बेस में इस तरीके से लगाना है। आपको दिख रहा है ध्यान से, ये देखो रिंग फिंगर पे आप रिंग फिंगर को आपने अंगूठे के बेस में लगाना है और इसको आपने 15 मिनट करके ऐसे रखना है। और 15 मिनट आपने हाथों को ऐसे रखकर आप चेयर पे बैठ जाइए और कोई भी यूट्यूब पे वीडियो चला लो। आप मेरा वीडियो भी चला सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने धन को, हर चीज को, हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। काफी यूजफुल टिप्स भी देख सकते हैं और अपना वेट लूज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, जो ये वाला जो सूर्य मुद्रा है, आपने इसको सुबह के टाइम करना है, दोपहर को नहीं करना। रीजन, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में गर्मी आ जाती है और दोपहर के टाइम तो ज्यादा ही गर्मी होती है। आप इसको सुबह खाली पेट करो, सिर्फ 15 मिनट करना है, ज्यादा नहीं करना। सर्दियों में, विंटर सीजन में आप आधा घंटा कर सकते हो। सिर्फ 15 मिनट आप रोज करके देखो। आप अभी इस वीडियो को सुनने के बाद सूर्य मुद्रा को एक बार 5 मिनट करके देखो। आपको खुद ही फील होगा कि आपकी बॉडी में, शरीर में गर्मी आने लग गई है। आप इसको रोज 15 मिनट करो, 1 मंथ में ही आपका 3 से 5 kg वेट लूज होगा। इस सूर्य मुद्रा को करने से सूर्य, हमारा जो सूर्य तत्व है वो मजबूत होता है। इससे हमारी आई साइट भी बढ़ती है। हमारी बॉडी से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर भागती हैं। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में। जब हमारी हॉरोस्कोप में बृहस्पति अशुभ होता है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर जब अशुभ होता है या बृहस्पति हमारे लगन को देख रहा होता है या लगन में बैठा होता है, तब हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है। अशुभ बृहस्पति के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप रेगुलर हर वीरवार को यानी कि हर थर्सडे को सिर्फ 2 बनाना, 2 केले दान करना शुरू कर दो। दान आपने मंदिर में नहीं करना, किसी गरीब को करना है। मेड को कर दो, मजदूर को दे दो, किसी को भी दे दो खाने के लिए। सिर्फ 2 बनाना देने हैं। जब आप किसी को बनाना खाने को दे रहे हो, उस दिन आपने बनाना खुद बिल्कुल भी नहीं खाना, नहीं तो आपका वेट डबल बढ़ जाएगा। सिर्फ वीरवार को यानी कि थर्सडे को नहीं खाना। वैसे आप खुल के जितना मर्जी खाओ, कोई मनाही नहीं है। खाने पीने से कभी भी वेट इंक्रीज नहीं होता, ये ध्यान रखना। उस दिन हम बनाना डोनेट करते हैं ना, इसलिए आपको नहीं खाना। और वीरवार को, थर्सडे को आप याद करके अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उस दिन येलो कपड़े मत पहनो। वैसे तो येलो कपड़े वीरवार को, थर्सडे को पहनना बहुत अच्छा होता है। हमारा जुपिटर मजबूत हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। लेकिन जो वेट लूज करना चाहते हैं उन्हें थर्सडे को येलो कपड़े थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। ये आपको मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसको आप फॉलो करो। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट लूज गारंटीड होगा। आप इनको आज से ही देखो, वीडियो देखने के बाद तुरंत आप इसको शुरू कर दो और 1 मंथ के बाद मुझे बताना आपका कितना वेट लूज हुआ। सीरियसली अगर आप फॉलो करोगे, वो तो आपका मन ही जानता है कि कितना आपने इसको सीरियसली फॉलो किया है। देखो, इसमें डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। डाइटिंग के मैं खुद खिलाफ हूँ, डाइटिंग मैंने कभी नहीं की और ना ही मैं कभी किसी को करने की सलाह देती हूँ, क्योंकि डाइटिंग करने से हमारे जो बॉडी में कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं जो हमें आगे लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती है। अगर आप डाइटिंग करते रहे तो अपने शरीर को जो अच्छी हेल्थ, जो डाइट कैसे दोगे? इसलिए आप डाइटिंग मत करो। इन जो आपको 5 उपाय बताए हैं इनको फॉलो करो। जमकर घी खाओ, जमकर दूध पियो, कुछ भी खाओ, लेकिन वेट लूज करो। ओम नमः शिवाय।